नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, PDI पोर्टल है ना, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल। दोस्तों मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, किस तरह से हमें लॉगिन करना है, सब चीज़ें। आज दोस्तों हम देखेंगे विभिन्न विभाग के फॉर्मेट हम किस तरह से कलेक्ट कर सकें, फिर उन विभाग के जो प्रमुख हैं उनके सील साइन ले सकें, पूरे हार्ड कॉपी में किस तरह से डाउनलोड कर सकें, प्रिंट कर सकें, उसके बाद एंट्री किस तरह से कर सकें हम ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत सरलता से मैं बताऊंगा आपको, बहुत सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको एंट्री करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक एंट्री सही रहेगी और सही एंट्री ही करना है दोस्तों, क्योंकि नेशनल पोर्टल है, पूरी ये प्रत्येक स्टेट के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए सब जगह जानकारी दिखेगी, इसलिए जानकारी सही भरना भी जरूरी है। तो मैं आपको बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें पोर्टल कौन सा ओपन करना है, pdi.gov.in। ठीक है, pdi.gov.in। तो PDI पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI पोर्टल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करना है हमें ग्राम पंचायत के ई ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन लॉगिन से। ठीक है, एडमिन लॉगिन के यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जो आपने डिटेल डाली है, जैसे मैंने पहले दिन बताया था वीडियो बनाकर कि आप अपनी पूरी डिटेल डाल दें, आपके नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो सब यहाँ दिखेंगे सामने आपके। तो आपका ऑफिसर नेम, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत सचिव महोदय का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दिखेगा। आप एक बार देख लें मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट एंड क्लिक हियर टू वर्क इन द पोर्टल। सही है तो यहाँ क्लिक करें, सही नहीं है तो मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ अपडेट कर लें। सही है तो यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से होम स्क्रीन आ जाएगी। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सही तरीके से आपको बता रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से आपको कार्य करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल सही डाटा फीड करना है, क्योंकि ये नेशनल पोर्टल पर, राष्ट्रीय पोर्टल पर ये दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक एक गाँव का सही डाटा होना चाहिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले आप ऑफिसेस पे जाएंगे, पहले ही ऑप्शन है तो इसमें व्यू फील्ड ऑफिसेस फॉर डाटा कलेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इस पर हम पहले क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको सूची दिखाई देगी। जैसे स्कूल एजुकेशन में डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन, इसके फील्ड ऑफिस कौन सा रहेगा, जन शिक्षा केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, जन शिक्षा केंद्र। डाटा वेरिफिकेशन ऑफिस कौन सा रहेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, खंड शिक्षा कार्यालय, और किस दिन रजिस्टर कर दिया इनको वो डेट भी यहाँ दिखेगी। ऐसे हर विभाग का रहेगा, है ना। आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा, है ना, रूरल डेवलपमेंट का रहेगा। ठीक है, सब जगह का रहेगा आपको पूरी इसमें जानकारी। जैसे PNRDD डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, सचिव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालय, तो इस तरह से सब रहेगा। आप इसकी सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक्सेल में डाउनलोड कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, वही जो हमने अभी देखा वो पूरी एक्सेल फॉर्मेट में आपके समक्ष सूची डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका पहले ही ऑप्शन अभी यूज़ करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है और ध्यान से आपको देखना है। एंटर PDI डाटा, इस पर हमें कार्य करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। एंटर PDI डाटा, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स डाटा। तो पहला है ऑप्शन है 2.1 डाउनलोड फील्ड ऑफिसेज वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हमें डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है। उसके बाद हमें सारे फील्ड ऑफिसेस में, मतलब सारे विभाग के प्रमुख के साइन, सील साइन लेना है। उसके बाद हमें एंटर DCF पे मैं आऊँगा, वो बता रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहले डाउनलोड फील्ड ऑफिसेस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लिखा जाएगा डाउनलोड फील्ड ऑफिसेज ऑफिस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF। स्टेट आपका बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा। सर्च पर आपको क्लिक करना है, ये प्रत्येक राज्य के लिए है, प्रत्येक स्टेट के। सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। डिपार्टमेंट और डाटा सोर्स, फील्ड ऑफिस, डाटा वेरिफिकेशन ऑफिस, डाटा पॉइंट्स और DCF। अब आपको क्या करना है, इससे पहला ऑप्शन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये है आंगनबाड़ी,
ब्लॉक महिला बाल विकास कार्यालय CDPO से डाटा वेरिफिकेशन ऑफिस है, ये वेरिफिकेशन करेंगे। डाटा पॉइंट्स इनके इसमें कितने ऑप्शंस आएंगे, क्या क्या हमें फिल करना है, 43 पॉइंट 43। अब इनका डाटा में डाउनलोड करना है सबसे पहले DCF, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है। क्लिक हियर टू व्यू डाटा कलेक्शन फॉर्मेट, सबसे पहले हम व्यू करते हैं, फिर इसको प्रिंट करके सेव भी करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसको पूरे को भी आप एक्सेल फॉर्मेट में जितनी जानकारी आ रही है ना सारे डिपार्टमेंट की, इसको भी एक्सेल फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं DCF पर क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया PDI डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF, ऑफिस नेम आंगनबाड़ी, ठीक है। अब इसमें ग्राम पंचायत का नाम लिखा रहेगा, आपका LGD कोड लिखा रहेगा, डाटा पॉइंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे वो यहाँ देखेंगे। दिए गए वर्ष के दौरान बच्चे का जीवित जन्म, ठीक है। लाइव वर्ष ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग रेफरेंशियल ईयर, कितने बच्चों का जन्म हुआ है तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर में, है ना। अभी मैं इसका प्रिंट करना बता रहा हूँ, फिर एंट्री कैसे करना है वो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चे हैं, तो इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आपको देखेंगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इनका वजन कम है, सिंपली जानकारी। अब ये जानकारी आपको मिलेगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, महिला एवं बाल विकास विभाग से। तो ये पूरा पात्र बच्चों की कुल संख्या 0 से 3 वर्ष, पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला माताओं की कुल संख्या, पात्र बच्चों की कुल संख्या, है ना। तो ये सब आपको क्या करना है अभी मैं बता रहा हूँ। इसको PDF रूप में डाउनलोड करके हम प्रिंट करेंगे, वो पूरी जानकारी महिला बाल विकास से लेंगे, यहाँ पूरा फिल करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन किस तरह से करेंगे वो भी बताने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है या नहीं वो भी लिखना है आपको, आंगनबाड़ी में बिजली है या नहीं, हाँ नहीं सही, यस या नो, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप इधर स्क्रॉल कर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, फील्ड ऑफिसेस नेम इन इंग्लिश, जो महिला बाल विकास की फील्ड ऑफिसेस हैं उनका नाम यहाँ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। फील्ड ऑफिसर्स मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगा। फील्ड ऑफिसर डेजिग्नेशन इन इंग्लिश, जो उनका पद है, जैसे CDPO है तो वो पद यहाँ पर लिखाएंगे। फिर उसके बाद फील्ड ऑफिसर साइन एंड स्टैम्प, उनके सील और साइन यहाँ पर होंगे। तो ये सील और साइन होने के बाद हम डाटा को ऑनलाइन करेंगे। पहले हमें इसे प्रिंट करना है। प्रिंट किस तरह से करना है तो ये देख लीजिए। प्रत्येक विभाग की जानकारी हमें विभाग से ही लेना है, मन से कुछ नहीं भरना है, क्योंकि हम भर भी नहीं सकते हैं ना। तो इसका जब प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है तो प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो सेव एज PDF आने लगा, है ना। PDF में सबसे पहले सेव कर लें, फिर यदि आप घर पे कर रहे हैं, प्रिंटर नहीं है तो पहले PDF में सेव कर लें पूरा, और शॉप पर जाकर, दुकान पर जाकर इसका प्रिंट ले लें। यदि आपके पास प्रिंटर है तो सीधे यहाँ से प्रिंट ऑप्शन देके सीधे प्रिंट ले लें, ठीक है। तो मैं पहले PDF में आपको सेव कर देता हूँ, करके बता देता हूँ। तो ये देखिए वही सब पॉइंट आपको PDF में पूरे यहाँ पर सेव होके आ जाएंगे, ठीक है। तो PDF में सेव कर लें, इसके बाद प्रिंट ले लें और पूरे सील साइन सब करवा कर, नाम मोबाइल नंबर सब लिखवा कर अधिकारियों के अपने पास रखें, उसके बाद ही ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन किस तरह से करना है वो मैं बताने आ रहा हूँ। अभी सारे विभाग के हम डाउनलोड कर लें पहले, किस तरह से हमें डाउनलोड करना है। तो अब दोस्तों ये हमने एक विभाग का करा, हम यहाँ से फिर से जाते हैं डाउनलोड फील्ड ऑफिसेस वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF सर्च। अब हमने कौन सा डाटा कर लिया, यहाँ से सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लिया, जैसे आंगनबाड़ी वाले कर लिया है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन करना है तो इसके भी यहाँ से आपको प्रिंट करना पड़ेगा DCF, ठीक है। तो यहाँ से DCF पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट भी आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। संदर्भ आयु समूह में बच्चों की कुल संख्या 6 से 14 वर्ष, ये आपको स्कूल शिक्षा विभाग से जो है प्राप्त होगा डाटा, स्कूलों की संख्या, सारी डिटेल। और यहाँ भी उनके फील्ड ऑफिसर्स के नेम आएंगे इंग्लिश में, मोबाइल नंबर्स और उनका पद और डेजिग्नेशन और उनके सील और साइन, ये सब ये भी इस तरह से PDF में आप सेव कर लें या सीधे प्रिंट ले लें। इस तरह आपको एक एक विभाग के पूरे डाटा को आपको प्रिंट कर पहले सेव करना है। सारे विभाग है इसमें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, सब इंजीनियरिंग PHE का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके पूरे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको सारे डिपार्टमेंट ऑफ रेन्यू है, पटवारी तहसील कार्यालय से आपको क्या क्या जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी आपको यहाँ से दिखेगी। तो
तो ये जानकारी भी आपको पूरी लेना है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र, गेहूं चावल प्रमुख फसल खेती का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ये सब लेना है, उनके सील साइन पूरे कर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा डाटा हमारा डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सारे विभाग का है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का भी है। ये सब हमने इकट्ठा कर लिया, अब हमारे पास ऑफलाइन इकट्ठा हो गया। अब हमें इसकी एंट्री करना है। तो एंट्री कैसे करना होगा, एंट्री एंटर पीडीआई डाटा है, पहला ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया किस तरह से करना है। एंटर डीसीएफ, अब हमारे पास डीसीएफ का डाटा पूरा इकट्ठा हो गया। डीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट। क्या है, डाटा कलेक्शन फॉर्मेट मतलब डीसीएफ, है ना। अब ये हमने सारे विभाग के जो है डाटा कलेक्शन फॉर्मेट में प्रिंट कर लिए, उनके सील साइन ले लिए अधिकारियों के। उसके बाद अब हम एंटर डीसीएफ पर जाएंगे। तो सबसे पहले आज आप सबसे पहले ये कार्य कर लीजिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको सब बता दें और आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आप सबके मन में क्यूरी होगी कि सारा डाटा हमें मिलेगा कैसा। पीएचई का डाटा है या महिला बाल विकास का है या स्कूल शिक्षा विभाग का, तो वो वहीं से मिलेगा सब। कृषि विभाग का जो भी विभाग का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो वहीं से मिलेगा। तो पहले सब इकट्ठा कर लें, फिर एंट्री ग्राम पंचायत के लॉगिन से ही करना है, ठीक है। तो एंटर डीसीएफ जब आएगा तो यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या होगा फिर, जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, इसमें जैसे नो क्वेश्चन अभी 0 दिख रहा है, आप एक्शन जो प्लस वाला साइन है इस पर क्लिक करेंगे और जो आपने डाटा ऑफलाइन लिया है उसको, जैसे गेहूं चावल प्रमुख फसलों का उत्पादन कितने किलो में होता है ना, अब यहाँ पर आप एंट्री शुरू करना। मान लो 100 किलो है तो 100 किलो लिखेंगे, है ना। टोटल इरिगेटेड लैंड कितनी है, कृषि सिंचित भूमि, तो ये सब जो डिपार्टमेंट बताएगा वही भूमि आपको यहाँ पर उतनी ही जानकारी आपको लिखना। तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आप प्रिंट करके सारे विभाग में जाके जानकारी ले लें, ठीक है। और फिर आपको केवल भरना है, फिलअप करके आपके पास ऑफलाइन पूरा डाटा रहेगा। आप फटाफट बहुत जल्दी में आप सब फीड करते जाएंगे और रजिस्टर डाटा पर आपको क्लिक करते जाना है। जितना भी डाटा रहेगा आपको सीधे फिर क्या करना है, रजिस्टर डाटा पर क्लिक करना है। तो इस तरह से मैसेज आएगा, डाटा पॉइंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर इस तरह से दिखने लगेगा यहाँ पर, जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है ना, सब दिखने लगेगा। आपने पूरे नो क्वेश्चन दे दिया तो ये दिखेगा। एक्शन क्या करना है, क्लिक हियर टू अपडेट आंसर, यदि आपको अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं पूरे आंसर्स, है ना। अभी हमने पूरा फिल नहीं किया है तो ये एक एक करके फिर आप अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट डाटा करके, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट डाटा का मैसेज भी आपके पास आ जाएगा, है ना। हर बार आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको अपडेट करते जाना है। इस तरह से एंटर डीसीएफ आप सारे विभाग के जितने भी ऑप्शंस हैं आप सभी को यहाँ से एक एक कर जो है फिलअप करेंगे। जैसे सब इंजीनियर पीएचई के जो क्वेश्चन है वो यहाँ दिखने लगेंगे, जो आपने ऑफलाइन लिए हैं वो सब यहाँ दिखेंगे। आप इस तरह से इनका डाटा पूरा फिलअप कर और रजिस्टर डाटा पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। ये भी यहाँ दिखने लगेगा। ऐसा ही एंटर डीसीएफ करें, फिर हल्का पटवारी का डाटा है ये भी प्लस पर साइन करें और यहाँ पूरी डाटा का लिख कर रजिस्टर डाटा पर क्लिक कर दें, ये भी सक्सेसफुली हो जाएगा। ये भी यहाँ इस तरह से सभी चीज़ें दिखने लगी। आप अपडेट भी कर सकते हैं कभी भी, है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे एंटर डीसीएफ आप कर लें, एक एक सही जानकारी हर विभाग से लेकर और उनको यहाँ प्लस बटन से पूरी जानकारी अपडेट कर दें, ठीक है। आंगनबाड़ी की है तो आंगनबाड़ी की पूरी डिटेल आप इस तरह से देख लें, है ना। अभी पूरी फिलअप नहीं है, मैं अभी केवल सिंपल दिखा रहा हूँ आपको फिर रजिस्टर डाटा कर पूरा फिलअप करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने कर दिया तो आप इसको फिर यहाँ से जाके अपडेट कर लें, पूरा अपडेट कर डाटा लेकर पूरा सही कर दें। ये जब आप सब सही कर देंगे उसके बाद एक अपडेट डीसीएफ का फिर से एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप फिर से अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, अपडेट डाटा पे एक बार कर लें, इसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसेस, इतनी प्रोसेस कर रख लें। फिर यहाँ से अगला कार्यक्रम शुरू होगा डाटा सबमिशन का। व्यू डीसीएफ टू बी डिस्कस्ड बिफोर ग्राम सभा, ये वाला ऑप्शन फिर यहाँ चालू होगा। यहाँ ये से अभी अलर्ट आ रहा है कि एंटर ऑफ 5 डीसीएफ पेंडिंग, है ना। पहले पीडीआई डाटा शैल बी सबमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाटा एंट्री ऑफ ऑल डीसीएफ। जब तक आप सभी की एंट्री नहीं करेंगे तब तक यहाँ ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आप आज सबसे पहले क्या कर लें, फील्ड ऑफिसर्स के सारे डीसीएफ फॉर्मेट को प्रिंट कर लें, सारे विभाग में जाकर जानकारी प्राप्त कर लें 1 या 2 दिन में। उसके बाद एंटर डीसीएफ करके सारे विभाग के जो है डीसीएफ डाटा अपलोड कर दें। इसके बाद अपडेट करना चाहता है अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन शुरू होगा, इसमें फिर जो आगे कार्रवाई होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो आज इतना काम जरूर कर लें, ये सही जानकारी भरें क्योंकि आगे तक मेन पोर्टल पर दिखेगा ये। तो ये जानकारी सही कर लें, फिर इसके बाद हम ये कार्य करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया है जो हमको करना है आज काम।
कुछ डाटा हमको कुछ पोर्टल से बाय डिफॉल्ट प्राप्त हो रहा है। कैसा? व्यू डाटा रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पोर्टल्स, जैसे व्यू डाटा रिसीव्ड फ्रॉम यूडाइस प्लस पोर्टल। इससे देखेंगे तो कई डाटा हमको यहाँ मिल जाएगा। सर्च पर हमें कुछ नहीं करना है, सब चीज़ लिखी आएगी, केवल सर्च पर क्लिक करना है। तो ये देखिए स्कूल डिपार्टमेंट से कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, है ना, जो उनने पहले फीड करी होंगी वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें दिखेंगी। इसी तरह ई ग्राम स्वराज पोर्टल से व्यू डाटा रिसीव फ्रॉम ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से भी डाटा दिखेगा। ये जो पहले से ऑनलाइन हो रहा है वो सब यहाँ पर दिखेगा, वास्तविक व्यय रिकॉर्ड अनुसार, है ना। ऑनलाइन अपडेट जो किए गए हैं कार्य वो दिख रहे हैं, किए गए व्यय का ऑनलाइन। ग्राम पंचायत का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा व्यय दिख रहा है। सब कई सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखेगी पोर्टल से डायरेक्ट यहाँ से जो है। जैसे ग्राम सभा में जीपीटीपी अनुमोदित है, यस। इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो नहीं, है तो नहीं, है ना। ग्राम पंचायत प्रदर्शित की गई, यस। तो कई चीज़ें जो है पोर्टल से डायरेक्ट हमको मिल रही हैं, है ना। जल जीवन मिशन की भी मिल रही है। इसी सारे पोर्टल से जो ऑनलाइन पहले फीडिंग है वो हमको दिखेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी हमें, है ना। इस तरह से कई सारी चीज़ें हमें जो है नरेगा पोर्टल से जानकारी मिलेगी हमें। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं, नरेगा पोर्टल, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल की जानकारी। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको इस तरह से दिखते रहेंगी। मिशन अंत्योदय पोर्टल की दिख जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये पहले ये सीधे पोर्टल से ऑनलाइन दिख रही है। NSAP पोर्टल से दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले ये पेंशन योजना का दिख जाएगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमको यहाँ से तो आज हमें सबसे पहले क्या कार्य करना है, हमें एंटर PDI डाटा से डाउनलोड फील्ड ऑफिसर्स वाइज डाटा कलेक्शन फॉर्मेट DCF जो है प्रत्येक विभाग का डाउनलोड करना है यहाँ से और प्रिंट करना है और फिर पूरे विभाग में जाकर उनसे जानकारी लेना है। उसके बाद हम एंटर DCF करके सारी जानकारी फिलअप कर देंगे प्लस साइन से। फिर अपडेट करना चाहें तो अपडेट करें, फिर यहाँ से हमें अगला जो ऑप्शन है वो करना है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हर जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।